So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो ब्लीडेड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेशक ये सारी बात सुनने के बाद वीन की आंखों में रूसोंग के लिए तरस देखा जा सकता हो, पर ये तरस कुछ वक्त के लिए था, क्योंकि जैसे जैसे आज की ये तस्वीर को वीन देख रहा था ये भयानक थी। भयानक नहीं, बहुत ज़्यादा भयानक थी। खून का नंगा नाच हो रखा था यहाँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये लोग अपनी जगह इस तरीके से बनाना चाहते हैं। क्या ये सही है? अगर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड ने इन लोगों के साथ गलत किया है तो क्या ये जो अब कर रहे हैं वो सही है? नहीं, इस चीज़ का जवाब बिल्कुल सही नहीं है। और इस बात से वीन को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क वीन को पड़ता है तो सिर्फ अपने प्यार से, अपने हांगवांग जुन से, अपने लानजान से। और इस वक्त उसकी जो हालत है उसे देख कर वीन के अंदर नफरत बढ़ रही थी। उसने जिन वेही की तरफ घूरते हुए देखते हुए कहा, तुम ये दावा कर रही हो कि तुम्हारे साथ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड ने गलत किया, तो अब जो तुम ये कर रही हो वो क्या है? तुम्हें तो प्यार करना भी नहीं आता, तुम प्यार का दावा कर रही हो। तुमने अपने ही प्यार को तकलीफ पहुंचाई। तकलीफ? कैसे कोई इंसान अपने प्यार को तकलीफ पहुंचा सकता है और फिर दावा कर सकता है कि वो उससे प्यार करता है? तुम सिर्फ एक लालच की भूखी इंसान हो। सही कहा तुमने, तुम्हारे अंदर सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। वीन के शब्द बहुत तीखे थे, इतने तीखे कि वो जाकर सीधे जिनवेही के दिल पर लगे थे, और इस बात ने उसके चेहरे के हाव भाव को भी बिगाड़ दिया था। पर जिनवेही ने अपने उस चेहरे पर से उस मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। मुस्कुराहट और ज़्यादा कटीली और कड़वी हो गई। जिनवेही ने वीन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी सिर्फ बकवास करते हो। अगर मुझे प्यार करना नहीं आता, क्या तुम्हें निभाना आता है? तुमने क्या किया? तुमने भी तो अपने प्यार को अंधेरे में धकेल दिया, खुद उसकी ज़िंदगी से गायब हो गए, उसे ऐसा दर्द देकर, उसे ऐसा जख्म देकर जो हर रात को रेतता था, हर रात पीस देता था उसे, ऐसी चीज़ जो उसकी हड्डियों को तोड़ने वाला दर्द देती थी। क्या तुम उसे प्यार करते थे? माफ़ करो विभूषियान, पर तुम भी उससे प्यार नहीं करते थे। तो ये दावा करना बंद करो और मुझे दोष देना भी बिल्कुल बंद करो। कम से कम मैं उसके जख्मों का मरहम तो बनना चाहती थी, पर तुम तो उसे सिर्फ जख्म दे गए। हाँ माना, मैं अपने प्यार को जख्म दे गया, पर सिर्फ जख्म ही नहीं दे गया था, मैं उसे उजाला दे गया था, रोशनी दे गया था और उसे छोड़ कर गया था इस दुनिया में। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुम ऐसा कर सकती थी? नहीं, बल्कि तुमने उसे कमज़ोर बनाना चाहा और मैंने अपने प्यार को मजबूत बनाना चाहा। यही फ़र्क है मुझ में और तुम में, और आज भी तुम वही कर रही हो। तुमने अपने खुद के प्यार को जंजीरों में जकड़ दिया है, बेड़ियों में बांध दिया है, और तुम दावा कर रही हो ये सब कुछ तुम लानजान के लिए कर रही हो। नहीं, तुम स्वार्थी हो, स्वार्थी, बहुत ज़्यादा स्वार्थी। वीन का एक एक शब्द वहाँ उस आसमान में गूंज रहा था, उसकी दर्द की चीखें भी गूंज रही थी। उसका दर्द, उसे कितना दर्द हो रहा है ये साफ उसके चेहरे से देखा जा सकता था, पर नफरत उसकी आंखों में थी। वीन के शब्दों ने जिनवेही पर बहुत गलत असर किया था, इतना गलत कि उसने अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाकर वीन के ऊपर उस जंजीरों को और ज़्यादा कस दिया। वीन के शरीर में बहुत असहनीय दर्द हो रहा था, वो अपने घुटनों पर आ गया था। जिनवेही ने चीखते हुए कहा, हाँ मैं स्वार्थी हूँ अपने प्यार के लिए। क्या मैं नहीं हो सकती? मुझे वो चाहिए था और मुझे मिल भी गया था। एंड मौके पर तुम आ गए। आखिर वापस क्यों आए? तुम क्यों उन अंधेरे कमरों में नहीं रहे विभूषियान? आखिर तुम इतनी मुश्किल से तो वहाँ से गए थे, फिर एंड मोमेंट पर जब मेरी और उसकी शादी तय हो गई थी तब तुम क्यों वापस आए? तुम? जब तुम्हें मैंने देखा था तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा दर्द हुआ था और उससे भी ज़्यादा तकलीफ हुई थी। और तुम्हारी वजह से मैंने एक बार फिर अपने हांगवांग जुन को खो दिया। पर इस बार नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने सब कुछ अपने हाथों में, अपनी मुट्ठियों में ले लिया है। वीन, तुम जानते हो ना कि तुम्हें उस नीलू सेंग ने उन अंधेरे कमरों से बाहर निकाला था, पर मैं तुम्हें एक बार फिर उन अंधेरों में वापस भेज दूंगी, और इस बार ऐसा बंदोबस्त करूंगी तुम कभी भी लौट नहीं पाओगे। वहाँ तुम रहना अपने प्यार के साथ, पर अफसोस वो तुम्हारा प्यार नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, वो एक ऐसा शख्स होगा जो तुमसे प्यार करेगा। कम से कम कोई ऐसा शख्स तो हो जो सिर्फ तुमसे प्यार करे, सिर्फ तुम्हारा हो। क्यों जिन रूसोंग, तुम ऐसा करोगे ना? ये कहते हुए जिनवेही ने जिन रूसोंग की तरफ देखा, और जिन रूसोंग की आंखों में सिर्फ चमक थी, और वो चमक वीन को देखकर थी। वीन के वक्त इन दोनों से बहुत ज़्यादा घिन महसूस कर रहा था। वो खुद से घिन महसूस कर रहा था कि वो इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। वो अपने आप को उठाने की कोशिश करने लगा, पर सब कुछ नाकाम था। जिनवेही ने कहा, कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश करने से सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी। सिर्फ सब्र करो और ये सब्र तुम्हें फल देगा। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे अंदर से सोख लिया जाएगा, और उसके बाद तुम सिर्फ अंधेरे का एक पुतला बनकर रह जाओगे विभूषियान, अंधेरे का सिर्फ एक पुतला। तुम जानते हो ना कि तुम इतने ज़्यादा मजबूत थे कि तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता था सिवाय तुम्हारे खुद के। आखिर तुमने ये नादानी की ही क्यों? तुम जानते थे ना कि तुम्हारी आत्मा एक बार 2 टुकड़ों में टूट गई तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। पर मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि तुमने खुद अपने हाथों से ऐसा किया, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता था। तुमने अपनी आत्मा को यिन और यांग में तोड़ दिया, और उसके बाद तुम्हारे अंदर एक कमज़ोरी पैदा हो गई। न सिर्फ तुम्हारे अंदर बल्कि हांगवांग जुन के अंदर कमज़ोरी पैदा हो गई।
तुम्हें पता है, जिस वक्त तुम हांगवांग जुन को लेकर गए थे, मुझे लगा था कि मैं ये जंग हार गई हूँ। एक बार फिर तुमने मुझे हरा दिया है, पर मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बड़ी नादानी कर दोगे। मैं अचंभित थी, मैं आश्चर्यचकित थी जब तुमने ऐसा किया और ये सब कुछ मेरे सामने आया। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो, या कोई भी ऐसा कर सकता है। कोई अपने प्यार के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकता है, पर विभूषियान तुमने ऐसा किया। तुमने खुद अपने हाथों से अपने प्यार को जिंदगी दी और खुद को अंधेरों में झोंक दिया। आखिर ऐसा कैसे तुम कर सकते हो? जब तुम खुद ही अपने प्यार के साथ नहीं रह सकोगे तो ऐसे प्यार करने का फायदा ही क्या? जिनवेई ने विंग की तरफ देखते हुए कहा। वो पूछना चाहती थी, आखिर जानना चाहती थी कि ऐसा प्यार कैसे हो सकता है जिसमें इंसान खुद को ही नर्क के हवाले झोंक दे और अपने प्यार को जिंदगी दे दे। विंग का यह फैसला आज तक जिनवेई को समझ नहीं आया था, पर विंग के चेहरे के ऊपर एक कटीली सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जिनवेई की तरफ देखते हुए कहा, तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम समझने लायक नहीं हो। तुम तो एक स्वार्थी और तुच्छ इंसान हो जो सिर्फ लोगों को तकलीफ देना जानती है, और तुम अभी भी तकलीफ ही दे रही हो। तुम कह रही हो कि तुम प्यार करती हो, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं, अपनी माँ से भी नहीं। और जिस बाप की तुम बात कर रही हो वो तो था ही नफरत के लायक, और तुम भी बिल्कुल उसी की परछाई हो, उसी की तरह हो, स्वार्थी। जिनवेई ने चीखते हुए कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ। और ये कहते के साथ ही उसने विंग के ऊपर एक जोरदार प्रहार किया, इतनी जोरदार कि विंग पूरा शरीर क्षतिग्रस्त होकर वहीं गिर गया। विंग ने चीखते हुए कहा, बस करो। जिनवेई ने कहा, नहीं, अब तो तुम्हें वापस वहां जाना ही होगा विभूषियान, बहुत हो गया। मेरे सब्र की अब इम्तिहान हो गई है, और ना ही मैं कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही सुनाना। बहुत हो गया, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने क्या किया, कैसे किया, और तुम यहाँ वापस कैसे आए। बस आखिरी चीज और ये सुन लो कि मैं ही हूँ जिसने रूसोंग को उस अंधेरे कमरों से बाहर निकाला। आखिर मैं इतनी ताकतवर हो ही गई हूँ कि मैं अब सब पर काबू कर सकूँ, और रूसोंग की ताकत भी बहुत है। और तुम चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे सब कुछ भूल जाओगे, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है। तुम्हारे शरीर के अंदर से धीरे धीरे ये जो रस्सियां बंधी हुई हैं, ये सब कुछ सोख लेंगी। तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारे वो खूबसूरत पल जो तुमने लानजान के साथ बिताए हैं, वो सब कुछ चला जाएगा ताकि तुम्हें कोई दर्द ना हो। इसके बाद तुम नई यादें बनाना रूसोंग के साथ वहाँ उस डार्क वर्ल्ड में। विभूषियान, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बुरा करना चाहा, पर तुमने जो मेरे लानजान के लिए किया था, उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे लिए तुम्हारे अंदर जो नफरत थी वो थोड़ी सी कम हो गई। तुमने अपने आप ही अपने अंदर वो कमी पैदा कर ली थी जो मुझे तुम पर काबू पाने के लिए एक आसानी दे सके। तुमने अपनी आत्मा को दो हिस्सों में तोड़ दिया, यिन और यांग। उसके बाद मुझे मौका मिल गया, मैंने उन सारी एनर्जी को इकट्ठा किया। तुम्हारे अंदर यांग एनर्जी की कमी है ना, और उसी यांग एनर्जी का फायदा उठाकर मैंने तुम्हें आज इस हालत में बांध कर खड़ा कर दिया, वरना तुम्हें कोई काबू नहीं कर सकता था विभूषियान। खैर, जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम आज शायद पछतावा कर रहे होंगे या नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ये किया। अब बस अपने इस दर्द को एंजॉय करो, और मुझे मेरी ताकत को एंजॉय करने दो। मैं भी अपने हांगवांग जुन के साथ नई यादों को बनाऊंगी, मैं उसे लेकर जाऊंगी यहाँ से। मैं इस वर्ल्ड पर राज करूंगी, और ये सब लोग मेरे पैरों की जूती के बराबर होंगे, धूल के बराबर होंगे, और इन्हें मैं इनकी औकात दिखाऊंगी। जो कुछ भी इन्होंने मेरे साथ किया उन सब का मैं बदला लूंगी। मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में यहाँ राज करूंगी, और मेरा जिन रूसोंग इस नीचे डार्क कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करेगा। उसके साथ तुम भी राज करोगे, चिंता मत करो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जैसे मैंने कहा तुम्हें। ये कहते हुए जिनवेई मुस्कुराने लगे और वहीं जाकर एक सिंहासन पर बैठ गई जो वहीं लाशों से बना हुआ था। उसके एक तरफ रूसोंग खड़ा था और दूसरी तरफ शु यांग। उन तीनों के चेहरे के ऊपर ही एक मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बता रही थी कि उन लोगों ने ये जंग जीत ली है। सबके चेहरे पर निराशा थी। वहाँ सब लोग असहनीय से होकर ये सब नज़ारे को देख रहे, जो तकलीफ दे था, दिल को कचोटने वाला था, दिल को तोड़ने वाला था। सब लोग अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे कि वो चाहकर भी अपने इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के दो खूबसूरत सितारों की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसी ताकत होने का फ़ायदा ही क्या। सब घुट्टों में बैठ गए थे, सब बस इन दोनों को बचाना चाहते थे, पर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ विंग और हांगवांग जुन दोनों ही कदमों में बैठे हुए थे, शरीर को टूटने वाला दर्द महसूस कर रहे थे। एक एक कर वो दर्द उन पर हावी हो रहा था। विंग का पूरा शरीर चरमरा रहा था। उसकी आंखों के सामने से न जाने कितनी सारी असंख्य यादें जैसे एक करके गुजर रही हूँ। विंग महसूस कर पा रहा था कि जैसे जैसे वो यादें गुजर रही हैं वो धुंधली हो रही हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका शरीर टूट रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे अंधेरों में खो रहा है। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अंदर सिर्फ अंधेरा था, और अंधेरे के साथ आवाज़ें थी। वो आवाज़ें, वो पल जो उसने लानवांगजी के साथ गुजारे थे, अपने लानजान की बाहों में गुजारे थे, उसके प्यार में गुजारे थे, वो एक एक क्षण उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। और जैसे जैसे वो गुजर रहा था, विंग के चेहरे के ऊपर एक टूटी हुई सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आज खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वहीं लानवांगजी की हालत कुछ ऐसी ही थी। बेशक वो बेहोश था, पर वो भी अपने अंदर उन सब पलों को जी रहा था।
एक एक कर महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो पल उनकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, वो गुजरते के साथ ही गायब हो रहे हैं। कोई उन्हें सोख रहा है या साफ कर रहा है। विंग ने महसूस किया कि वो बस खत्म होने वाला है, ये सब कुछ उसे निकल रहा है। विंग ने चीखते हुए कहा, बस करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मेरे प्यार को मुझसे दूर मत करो। ये सब कुछ वो अपने अंदर अपनी चीखती हुई आवाज़ में कह रहा था, पर उसके लफ्ज़ों से कुछ बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि आ ही नहीं सकता था, क्योंकि जादू बहुत ज़्यादा तेज़ था। विंग अपने आप को टूटता हुआ, मरता हुआ महसूस कर रहा था। एक एक पल उसके लिए लाखों करोड़ों सुइयों के चुभने जैसा था। उस पल जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी विंग के अंदर से एक आवाज़ आती है जो उसे अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। वो आवाज़ बहुत कोमल थी, बहुत प्यारी थी और इतनी ज़्यादा प्योर थी कि एक पल सुनकर तो विंग काँप गया। उस आवाज़ ने धीमे से कहा, माँ। जैसे ही वो आवाज़ आई, विंग अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। विंग ने अपने अंतर आत्मा से कहा, कौन है? उस आवाज़ ने कहा, माँ, ये मैं हूँ, मैं आपके अंदर बढ़ता हुआ आपका ही हर्ष। मेरी तरफ देखो ना। विंग अपने उस अंदर मन में था जहाँ सिर्फ अंधेरा था और अंधेरे में टूटता हुआ विंग। पर यह आवाज़ उसे नई उम्मीद दे रही थी। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, कहाँ हो तुम बेटा? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? प्लीज़ मेरे सामने आओ। उस आवाज़ ने कहा, माँ, मैं यहीं तो हूँ। आप गौर से देखिए और मेरी आवाज़ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। विंग ने अपने सारे ध्यान को उस आवाज़ पर केंद्रित कर दिया और जैसे ही उसने वो आवाज़ पर अपने ध्यान को लगाया, धीरे धीरे वो तस्वीर जैसे साफ होने लगी। सामने एक चमकती हुई नीली रोशनी थी। विंग इस रोशनी को पहचानता है, क्योंकि इस रोशनी के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसका एक अंश है। विंग ने कहा, बेटा, ये तुम ही हो ना? उस आवाज़ ने कहा, हाँ माँ, ये मैं ही हूँ। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ कमज़ोर है। उस आवाज़ ने कहा, नहीं माँ, आप कमज़ोर नहीं हो, आप तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। आप टूट नहीं सकते माँ, आप टूट नहीं सकते। पापा को आपकी ज़रूरत है, आपको उनके लिए मजबूत होना होगा। विंग ने घुटनों में बैठते हुए कहा, मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ? मैं बस खत्म होने वाला हूँ। मैं महसूस कर पा रहा हूँ, तुम्हारे पापा की किसी की भी मदद नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। उस आवाज़ ने कहा, माँ। ये कहते हुए वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। वो नीली रोशनी अब विंग के सर के बहुत करीब थी। उस नीली रोशनी को विंग महसूस कर सकता था और वो उसे एक गर्माहट दे रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी गर्माहट। उस गर्माहट ने विंग की आंखों से आंसू की रफ्तार को बढ़ा दिया। विंग ने उस रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम कितने खूबसूरत हो, पर अफसोस मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा, कभी नहीं देख पाऊंगा। उस नीली रोशनी ने कहा, माँ, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपके अंदर हूँ और हमेशा आपके अंदर ही रहूंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको हिम्मत करनी होगी, ताकत रखनी होगी, अपने आप पर भरोसा रखना होगा, जैसा आप हमेशा करते हो। याद रखिए, बाबा क्या कहते थे कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप उनकी ताकत हो, आप लालवंशी की ताकत हो, आप लालजान का प्यार हो, आप विभूषियान हो, ये लिंग हो। वीर ने टूटी हुई मुस्कुराहट देते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ हूँ, मैं कुछ नहीं। ना मैं विभूषियान हूँ, ना मैं कोई ये नहीं पैट्रियार्क हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बस यही बने रहना चाहती हूँ, पर किस्मत मुझे मौका नहीं दे रही है। उस नीली रोशनी ने कहा, याद रखिए ना, गुरु माँ ने क्या कहा था? एक विंग का पूरा चेहरा सख्त आ गया। उसने उस नीली रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? उस नीली रोशनी ने कहा, माँ, गुरु माँ ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। आप बाबा की ताकत है और मैं आपकी, और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका चेहरा साफ बता रहा था। वो चेहरा सफ़ेद था, फक्त सफ़ेद। उस नीली रोशनी ने कहीं ना कहीं अपनी माँ की उस घबराहट को पहचान लिया था। उस नीली रोशनी ने अपने आप को थोड़ा सा और विंग के करीब बढ़ाया, और जैसे ही उस नीली रोशनी विंग के इतना ज़्यादा करीब आई, विंग की आगे खुद ब खुद बंद हो गई। वो महसूस कर सकती थी अपने बच्चे के प्यार को। वो उसे गले लगाना चाहती थी, पर वो सिर्फ एक रोशनी थी ना। विंग के अंदर पनपती हुई वो ताकत, उस रोशनी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, माँ। विंग ने कहा, बेटा। उस रोशनी ने कहा, मैं आपकी ताकत हूँ। विंग ने कहा, हाँ, तुम मेरी ताकत हो। उस रोशनी ने कहा, मैं हमेशा आपकी ताकत रहूँगा। विंग ने कहा, हाँ, तुम हमेशा मेरी ताकत रहोगे। उस नीली रोशनी ने कहा,
मैं जो भी कुछ करने वाला हूँ वो आप कभी भी उस बात के लिए पछतावा नहीं महसूस करेंगे। वीक एकाएक डर गया। उसने कहा, क्या कह रहे हो तुम क्या करने वाले हो? उस नीली रोशनी ने कहा, माँ बस याद रखिएगा मैं हमेशा आपके अंदर रहूंगा, हमेशा। वींग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम क्या करने वाले हो? वींग डर गया था और ये डर साफ उसके चेहरे पर देखा जा सकता था। वो कांप रहा था, वो चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था, पर उस नीली रोशनी ने वींग को पूरी तरीके से बांध लिया था। वो अपने अंदर मन के अंदर जैसे कैद हो गया हो और बाहर ये सब कुछ देखा जा सकता था। जिनवेई के चेहरे के हाव भाव भी थोड़े से बदल गए थे। जिन रुसोंग ने वींग की तरफ देखते हुए कहा, क्या हो रहा है? जिनवेई ने कहा, पता नहीं, शायद हमारा जादू काम कर रहा है, ये बस खत्म होने वाला है। रुसोंग ने कहा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बदल रहा है। शुयान ने भी उन दोनों की तरफ दौड़ा लगाते हुए कहा, हाँ देखो, ध्यान से देखो, ये कुछ तो अलग कर रहा है। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम सब जानते हो कि हीलिंग पैट्रिया को कोई नहीं हरा सकता। वो मौत तक दगा देकर यहाँ वापस आ गया है और इस मौके पर हम कमजोर नहीं पड़ सकते। जिनवेई ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम ताकत को बढ़ा देते हैं, इस प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज कर दो। ये कहते हुए जिनवेई ने रुसोंग की तरफ देखा और रुसोंग ने अपनी ताकतों को बढ़ा दिया। वो ताकत धीरे धीरे वींग के शरीर के ऊपर और ज़्यादा कसने लगी और वहीं दूसरी तरफ वींग चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर उसके मुँह से आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही थी। उसका शरीर बाहर तकलीफों से जूझ रहा था। अंदर मन में जो द्वंद्व चल रहा था वो उसे और ज़्यादा डरा रहा था। एक जंग हो गई थी, बाहर शारीरिक तकलीफ को लेकर और अंदर मानसिक और आत्मिक तकलीफ को लेकर। वींग ने उस नीली रोशनी की तरफ चीखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? उस नीली रोशनी ने कहा, माँ आप एक ताकत है और मैं आपकी ताकत को कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा, मैं अपने पापा की ताकत को कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। मैं आज मैं आपको वो दूंगा जो आप महसूस करना चाहती हैं। आपने बहुत लंबा दर्द सहा है और अब वो दर्द खत्म करने का समय आ गया है। वींग ने भागते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई दर्द खत्म नहीं करना, ऐसा मत करो। वो ताकत अब आसमान की तरफ जा चुकी थी। वींग उसे देख सकता था अपने अंदर आत्मा से। जहाँ सब कुछ तरफ अंधेरा था, बस वो नीली रोशनी थी जो अपना प्रकाश वहाँ बिखेर रही थी। वहीं वींग घुटनों में बैठा हुआ था, असहाय सा, हारा हुआ सा। उसकी आंखों में आंसू थे और जिस्म में असहनीय दर्द। वींग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? मुझे डरा रहे हो, ऐसा मत करो। नीली रोशनी ने कहा, माँ बस अपने आप को आजाद छोड़ दीजिए और मैं जो करने देना चाहता हूँ मुझे वो करने दीजिए। हमेशा याद रखिएगा, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। मैं आपकी जिंदगी में वापस आऊँगा, पर अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। वींग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? नीली रोशनी ने कहा, माँ आपको ज़रूरत है। ये कहते के साथ ही वो नीली रोशनी दो भागों में विभाजित हो गई। वींग का पूरा शरीर कांप गया। उसे नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है, पर अंदर का जो डर था वो बढ़ रहा था। अंदर जिसे आत्माओं को तोड़ने वाला दर्द महसूस हो रहा हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो समझ सकता था कि जो कुछ भी उसका बच्चा करने वाला है वो एक दर्दनाक चीज़ है। इस बात का एहसास उसके मन को हो गया था। माँ का मन सब पहचानता है और कहीं ना कहीं वींग समझ भी पा रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वींग ने रोते हुए कहा, बेटा ऐसा मत करो, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा ऐसे। उस नीली रोशनी ने कहा, माँ आपको जीना होगा और इन सब लोगों को बताना होगा कि कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता, कोई बाबा को तकलीफ नहीं दे सकता। जाइए इन सबको बता दीजिए कि आप ताकत है, आप एक ऐसी ताकत है जिसे कोई नहीं हरा सकता। मेरी माँ कमजोर नहीं है और आपको इन सब से बदला लेना होगा। सबको तबाह कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इन सब ने आपको तकलीफ दी, मेरे पापा को तकलीफ दी, उन्हें बहुत दर्द दिया। माँ आपको दर्द दिया, आपने पूरे 16 साल इन दर्द को महसूस किया है। माँ अब आपको इन सब का बदला लेना होगा। सब कुछ खत्म कर दीजिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिएगा, मेरे पापा के साथ, मेरी बहन के साथ, और मैं आपके अंदर हूँ, मेरे साथ भी अभी करेंगी ना माँ? ने कहा, मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे तुम भी चाहिए, तुम मेरे लिए उतने ही प्यारे हो जितना मेरे लिए इंसान। ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। वींग जान गया था कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। वींग घुटनों में बहकर बस अपने बच्चे से मिन्नतें कर रहा था कि वो ऐसा ना करे, वो अपना बलिदान ना दे। पर वींग का बच्चा, वींग का वो बेबी, वो ब्यूटीफुल लाइट, उस लाइट ने फैसला कर लिया था कि उसे ये करना है। उस बेबी ने अपनी शाइन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। वो दोनों रोशनियाँ अब बहुत तेज़ी के साथ चमकने लगी और आवाज़ भी धीरे धीरे गूंजते हुए जैसे कि बंद होने की कगार पर आ गई हो। उस नीली रोशनी की आवाज़ ने कहा, जाइए माँ, जाइए और इस चीज़ को खत्म कर दीजिए। आपको बदला लेना होगा मेरा, बाबा का, अपने उन हर दुख और तकलीफ का जो इन सब लोगों ने आपको दी है। सब कुछ खत्म कर दीजिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए। आप करेंगी ना?
वादा कीजिए मुझसे आप ये सब करेंगी, आप ये सब कुछ व्यर्थ नहीं जाने कि आपको मजबूत बनना होगा, लड़ना होगा इन सब से। हाँ करूँगा, मैं करूँगा, पर तुम ऐसा मत करो। उस नीली रोशनी ने कहा मुझे ऐसा करना होगा और मैं यही करने के लिए तो अपनी जिंदगी में आया हूँ, एक नई शुरुआत कीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ। अलविदा माँ, अलविदा, ख्याल रखिएगा अपना भी और पापा का भी, मेरी बहन का भी जो बहुत जल्द आपकी गोदी में खेलेगी, आपको उसके लिए मजबूत होना होगा। माँ, अलविदा। नहीं ऐसा मत करो। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, दौड़कर भागकर उस नीली रोशनी की तरफ जाता रहा, पर नीली रोशनी तो आसमान में और ज़्यादा ऊंची होती चली गई और विंग सिर्फ घुटनों में बैठकर अपने आप को असहाय सा होकर महसूस करने लगा। उसके अंदर दर्द था, तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ थी, इतनी ज़्यादा कि उसकी आत्माएं जैसे दो टुकड़ों में टूट रही हों। वो बच्चे का दर्द महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर अकल्पनीय, असंख्य दर्द, ऐसा दर्द जो कोई महसूस नहीं कर सकता। विंग की आंखें उस नीली रोशनी पर टिकी रही जो आसमान में अब दो हिस्सों में बट गई थी और धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ी हो रही थी। वो अब सिर्फ नीली रोशनी नहीं रही थी, बल्कि काली और नीली दो रोशनी में तब्दील हो गई थी और उन दोनों रोशनी की ताकत बाहर विंग के शरीर से भी महसूस की जा सकती थी। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, मौसम धीरे धीरे अपनी रफ्तार बदल रहा था और विंग के शरीर से निकलती हुई वो ताकत आसमान में अपनी ताकत को बता रही थी। वो नीली रोशनियां आसमान में चमकने लगी और विंग का शरीर उस आसमान में उन नीली रोशनी की ताकतों के बीच में तैरने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिन रूसोंग, जिन वेही और साथ साथ शुयांग, वो सब भी भौचक्के होकर ये सब कुछ देख रहे थे। जिन रूसोंग ने कहा ये हो क्या रहा है, जिन वेही तमतमा गई, उसने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम हार नहीं सकते, इसे रोकना होगा, ये सब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। पर जैसे ही जिन वी ने आगे बढ़कर वी के करीब पहुंचने की कोशिश की, उसे इतना जोरदार धक्का लगा कि वो बहुत पीछे जाकर गिरी। जिन वेही, शुयांग चिल्लाया। वो भी जिन वेही के पास करीब दौड़कर जाना चाहता था, पर जैसे ही वो उसके करीब पड़ने लगा, वो ताकत का एहसास उसे खुद पर होने लगा। वही घुटनों पर जमीन में गिर गया। उसके शरीर में अजीब से दर्द महसूस होने लगा। जैसे जैसे वो नीली रोशनी की ताकत उसके ऊपर असर कर रही थी, शुयांग अपने आप को कमजोर होता हुआ महसूस कर रहा था। उसे दर्द हो रहा था। वहीं जिन रूसों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, प्रभाव उसके ऊपर भी नजर आ रहा था। वो बस अपने कानों को बंद कर वहीं बैठ गया। तीनों अपनी अपनी जगह पर तिलमिला रहे थे, चटपटा रहे थे। और वहीं बाकी सब लोग, जो दूसरा कल्टिवेशन वर्ड था, चाहे वो जियांग चैंग हो, चाहे वो लैन कुरैन हो, लैन शिचैन हो, लैन शिजोई हो, या बाकी और कोई भी हो, वो सब अपने आसमान में चमकती हुई इस ताकत को महसूस कर सकते थे। वो खूबसूरत, वो प्योर, इनोसेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल ताकत, वो ताकत जो बता रही थी कि उस ताकत के अंदर किसका खून है। लैन कुरैन की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार थे जो उसकी आंखों से आंसू झलके थे। लैन शिचैन महसूस कर सकता था। उसने कहा अंकल क्या ये सच है? लैन कुरैन ने कहा हाँ ये सच है, ये हमारे वांगजी का अंश है। ये ताकत हमारे वांगजी का अंश है, वो जन्म लेने वाली है। लैन शिचैन ने कहा अंकल पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ और होने वाला है। लैन शिचैन की आंखों में जो चमक थी, उसके शब्दों में जो घबराहट थी, वो सब महसूस कर सकते थे। जियांग चैन भी अपने भाई की ऐसी हालत देखकर क्या महसूस कर पा रहा था वो कह नहीं सकता था। उस नीली रोशनी ने हर रोशनी को जैसे कवर कर लिया था। आसमान में वो चमकने लगी और उस ताकत ने सबको अपने अंदर जैसे मदहोश कर लिया हो, मदमस्त कर लिया हो। विंग का शरीर अभी भी हवा में तैर रहा था और वो सब जैसे उस नीली रोशनी की ताकत में अपने आप को नहाता हुआ महसूस कर रहे थे। कोई मदहोश था तो कोई दर्द में छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था। किसके चेहरे के ऊपर अस्पष्टता थी तो किसी के चेहरे के ऊपर दर्द का अनुभव, डर का अनुभव, जो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। हर एक इंसान इस वक्त बहुत अलग महसूस कर रहा था और सबके जज्बात और एहसास अलग अलग थे, क्योंकि उस नीली ताकत ने सबके ऊपर अलग अलग असर किया था। पर एक असर जो सबके अंदर कॉमन था और वो था उस ताकत का एहसास जो सब महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि सब उस ताकत में जैसे डूब गए थे, उसके अंदर जैसे मदहोश हो गए थे। सो हे एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द ब्लीडेड हार्ट। इसके बाद सिर्फ एक और पार्ट है, इसके बाद ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सुनेंगे और इसके बाद हम सब मिलकर इस ब्लीडेड हार्ट को रैप अप कर देंगे। आई नो ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेच फैन फिक्शन हो गया। मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा खिंच जाएगा यार। 32 चैप्टर्स को अपलोड करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि न जाने कहानी कितने महीनों और जन्मों से चल रही है।
आई होप आप लोग सब भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। पर डोंट वरी, अभी फैन फिक्शन बिल्कुल खत्म होने वाला है, जैसे इसका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है और जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा हम लोग सब मिलकर इसे रैप अप कर देंगे। ओके, चलिए तो वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का, और वो भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तब तक आप लोग मुझे अपने सारे थॉट्स और कमेंट्स को शेयर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो भी आप महसूस कर रहे हो वो मुझे डेफिनेटली अपने शब्दों के थ्रू समझाइएगा, मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन। ठीक है, बाय बाय।